के नाम में सबको सलाम। सलाम आपको करते गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखिए। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यही है दिन जो खुदावंद का है, हालेलुया। हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। खुदावंद का शुक्र है कि हम सब सही सलामत खुदावंद के हजूर में आज मौजूद हैं। मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब और उसका 27वां बाब। अमाल की किताब उसका 27वां बाब 19वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक 10 आयत हैं जिन पर हम गौर करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सब इस वाक्य से वाकिफ हैं, मुमकिन हमने पढ़ा हो लेकिन कभी गौर नहीं किया, लेकिन ये वाक्य हकीकत पे मबनी, तारीख जिसकी शाहिद 19वीं आयत से देखेंगे। और तीसरे दिन उन्होंने अपने ही हाथों से जहाज के आलात व असबाब भी फेंक दिए, और जब बहुत दिनों तक ना सूरज नजर आया ना तारे और शिद्दत की आंधी चल रही थी, तो आखिर हमको बचने की उम्मीद बिल्कुल ना रही। ए हम तुसी ज़हन च रखना है। और जब बहुत फाका कर चुके तो पालूस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, ऐ साहिबो, लाजम था कि तुम मेरी बात मान कर क्रेते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते, मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूं कि खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं तुमसे किसी की जान का क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का। क्योंकि खुदा जिसका मैं हूं और जिसकी इबादत भी करता हूं, उसके फरिश्ते ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा, ऐ पालूस, ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ जहाज में सवार हैं उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी की। इसलिए ऐ साहिबो, खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। लेकिन यह जरूर है कि हम किसी टापू में जा पड़े, मतलब किसी जजीरे में चले जाएं। जब 14वीं रात हुई और हम बहर अदरिया में टकराते फिरते थे, तो आधी रात के करीब मलाहों ने अटकल से मालूम किया कि किसी मुल्क के नजदीक पहुंच गए, और पानी की था लेकर 20 पुरसा पाया, मयर कीता उन्होंने, और थोड़ा आगे बढ़कर और फिर था लेकर 15 पुरसा पाया, मतलब पानी हुण घटता जा रहा है, पहले 20 था अभी 15 हो गया। इस डर से कि मुबादा चट्टानों पर जा पड़े, जहाज के पीछे से 4 लंगर डाल दिए और सुबह होने के लिए दुआ करते रहे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनका शुक्र अदा करें आज की शाम के लिए, खुदा उनके कलाम के लिए, इस रफाकत के लिए, इस फेलोशिप के लिए, इस वक्त और इस मौका के लिए खुदावंद ने हम पे यह फजल किया कि हम सब वहां मिलकर खुदावंद के हजूर में झुके और उसके कलाम की अमीक बातों को जाने और खुदावंद से अपने लिए हम पैगाम को लें, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो हमारी मुर्दा और बोसीदा हड्डियों को तरोताज़ा बना देता है, जिंदगी का दम फूंक देता है। शुक्रगुजारी करें। आइए हम अपनी आंखों को खुदावंद के हजूर में बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं। ऐ अजीम आसमानी बाप यीशु नासरी, दिल की गहराइयों से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक रूह जी, हम आपको वेलकम करते हैं, क्योंकि आपकी जुम्बश, आपकी मौजूदगी, आपकी ममूरी के बगैर हमारे लिए नामुमकिन है कि अपनी अक्ल से हम कलाम की बातों को जाने समझें। खुदा यीशु जी मिन्नत करते हैं, आपके लोग, आपकी चरागाह की भेड़ें, आपके मज़बा, आपके तख्त के सामने सरनगू है। आप ही हो जो हमारे दिल के ख्यालों से, हमारी सोचों से वाकिफ हो। खुदावंद यीशु जी मिन्नत करते हैं, हमसे हम कलाम होइए, अपने बच्चों से बात कीजिए। खुदावंद यीशु जी, हमारी जरूरत के मुवाफिक हमें खुराक अता कीजिए। खुदावंद कोई जान यहाँ से भूखी या खाली ना लौटे, अपने बच्चों को छूइए और बड़ी बरकत दीजिए। पाक जी, आज इस कलाम की कुदरत के सबब से एक
एक एक जान को तरोताजा कर डालिए, छूइए और बड़ी बरकत दीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। आमीन। अजीजों, अमाल की किताब जैसे कि हम जानते हैं और हम पहले भी कई दफा इसका जिक्र कर चुके हैं कि अमाल की किताब का लिखने वाला लूका तबीब है, और अमाल की किताब और लूका ने जो अंजील लिखी, इन दोनों में आपको सिमिलैरिटीज, जो मुमासलत है वो ये मिलेगी। ये दोनों किताबें इसने सफरनामे के तौर पे लिखी। हम जब लूका की अंजील जो लूका तबीब ने लिखी, जब हम उसको पढ़ते हैं, अगर बगौर उसका जायजा लिया जाए, मुतालिया किया जाए, तो वो आपको एक सफरनामा लगेगा। वो सफरनामा इस तरह से लगेगा कि यीशु मसीह का सफर गलील से शुरू हुआ, अब वो यरूशलेम की तरफ जा रहा है, और रास्ते में जिस जिस जगह रुका, जहां जहां तालीम दी, जहां जहां मौजज़ात हुए, वो लूका साथ साथ बयान करता गया। और यरूशलेम पे जाके उसने यीशु मसीह का सफरनामा खत्म किया। चूंकि लूका खुद इस फितरत का शख्स था, इसने खुद अपनी जिंदगी में बथेरे सफर किए थे, इसलिए उसके तहरीरी अंदाज से यह बात वाज़ेह हो रही है, ये दर हकीकत क्या सोचता है, इसकी मेंटालिटी कैसी है। जब लूका अमाल की किताब लिख रहा है, तो आपको अमाल की किताब का जो राइटिंग स्टाइल है, यह भी आपको सफरनामे के तौर पे मिलेगा। अमाल की किताब का भी जब हम मुतालिया करते हैं, तो आपको शागिर्द मुसलसल सफर में मिलेंगे। यरूशलेम आ रहे हैं, यरूशलेम से जा रहे हैं, पतरस आ रहा है, पौलुस जा रहा है, बाकी शागिर्द सामरिया को जा रहे हैं, सामरिया से पैगाम आ रहे हैं, यहूदिया की तरफ जा रहे हैं, रोम जा रहे हैं। मुसलसल पूरी अमाल की किताब में रसूल आपको सफर में मिलेंगे, जगह जगह ट्रेवलिंग करते हुए मिलेंगे। खुदावंद के रूह ने अपने लोगों को, मसीह यीशु के शागिर्दों को एक जगह पर बैठे ना दिया, बल्कि पाक रूह के आ जाने से ये लोग और ज्यादा जुम्बश में आ गए, हरकत में आ गए। जिसकी जिंदगी में खुदावंद का रूह होता है, खुदावंद का रूह उसको बैठने नहीं देता, उसकी जिंदगी हरकत में आ जाती है रूहानी तौर पर। खुदावंद का रूह उसको कोई ना कोई असाइनमेंट देता रहता है, एंदे आस्ते दुआ, ओंदे आस्ते दुआ, इसके लिए रोजा, अरे उससे मिलो, उसको तसल्ली दो, उसको कलाम सुनाओ, उसको गवाहियां। खुदावंद का रूह जिसकी जिंदगी में जुम्बश करता है, वो शख्स टिक कर नहीं बैठ सकता। पाक रूह जो है उसको एक्टिवेट रखता है, और पाक रूह उसके वसीले से मसीह यीशु को जलाल दे रहा होता है, उसकी जिंदगी को इस्तेमाल कर रहा होता है। हमें अमाल की किताब में रसूल मुसलसल सफर में मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा, अमाल की किताब के अंदर लूका अपने आप का जिक्र भी कर रहा है। 16वें चैप्टर से लेकर किताब की आखिर तक, 16वें चैप्टर से पहले लूका ने कहीं पे भी लफ्ज हम का इस्तेमाल नहीं किया। जब कोई राइटर लफ्ज हम का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब वो खुद भी शामिल है। लूका ने इससे पहले जिक्र नहीं किया, 16वें चैप्टर से पहले उसने कहीं हम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। 16वें बाब से लेकर आखिर तक, जहां पे पौलुस तकलीफों से गुजर रहा है, शिप में जा रहा है, जहाज में सफर कर रहा है, लूका तबीब उसके साथ साथ था। इन आयात को जहां पे हमने पढ़ना शुरू किया, यहां पे भी जब मैंने कहा कि लफ्ज हम को माइंड में रखिएगा, इशारा इस तरफ था कि पौलुस इस सफरनामे में, पौलुस अपनी इस ट्रैवलिंग के अंदर अकेला नहीं है, बल्कि इस किताब का मुसन्निफ लूका तबीब वो भी पौलुस के साथ है। और लूका चश्मदीद गवाह है इस वाक्य का, जिसकी तारीख हमें गवाही दे रही है। हिस्ट्री के अंदर ये जो वाकया पेश आया पौलुस की जिंदगी में और पौलुस के साथ जुड़े बाकी लोगों की जिंदगी में, लूका तबीब इस वाक्य का चश्मदीद गवाह है। और वो कहता कि हम जब उस सफर पर रवाना हुए, वाकया ये पेश आया, मुकदमा चलन डे आसीम देते पौलुस दे उत्ते केस था इसके ऊपर। आप 27वें चैप्टर को पीछे से पढ़िए या साथ 26वें चैप्टर को भी पढ़िए। वो तो इसको रिलीज देने वाले थे, जमानत हो चली सी थी। उन्होंने आप क्या कि हमने तुझे छोड़ देना था, लेकिन तू कैसर दे अदालत से अपील की है, तू आप मुसीबत गल पा ली, अब तुझे वहां पर जाना पड़ेगा। उन्होंने दिया 1 टिकटा कराई, ना लूका दी 1 टिकट कराई। उन्होंने कहा चलो मेरा बेटा अनजास्ट। ये वहां से निकले और जिस सूबेदार के हैंड ओवर किया, ये अपना वाया फ्लाइट सी इन्हों दी, ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं सी, ये बड़ा वल वल के आए ने। आप पीछे से पढ़िएगा ये 27वां चैप्टर।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਸਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਲੱਭਾ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਤਾਲੀਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ कैदी सन, ये इटली वाले जहाज च बैठे ने। और खुदावंद के रूह ने पालूस से कलाम करना शुरू कर दिया। ये खप पांदा रहा है, रुक जाओ, 2 दिन का होर स्टे ला लो, आगे हालात मुनासिब नहीं होंगे। सूबेदार ने कहा है कि अभी बोंगियां मारन दिया है। उन्होंने कहा चलो भी चलो अंदर बढ़ो। उन्होंने पहला गेयर पाया तो हो गया जहाज। हम जब यहां से पढ़ना शुरू करते हैं 19वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक, हमने 29वीं आयत में देखा ये लोग खौफजदा हैं, ये डरे ने, ये घबराए हुए लोग हैं, इनको अपनी जान का खतरा है, हमारी जान निकल ना जाए, नुकसान ना हो जाए। इन्होंने 4 लंगर एंकर्स, वो लंगर जहाजों में इसलिए पानियों में फेंक देते थे ताकि जहाज को कंट्रोल किया जा सके, हवा के जोर से ये उलट पुलट ना हो जाए या कहीं किनारा छोड़ के ना निकल जाए। अपनी जगह पर स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी के लिए, उसको क़याम बख्शने के लिए, उसको किनारे तक कायम रखने के लिए उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 4 लंगर डाले। चारों एंगल्स से उन्होंने पा दिते। उन्होंने कहा भाई हिले ना किसी पास। तूफान सख्त था, ये घबराए थे। जिस तरह से भी जान बच सकती है हर कोशिश करेंगे, पूरा जिंदगी का तजर्बा लगा देंगे, जितना जोर है सारा लगा देंगे, लेकिन हम अपनी कोशिश से अपनी जान बचा लेंगे। इन्होंने 4 लंगर डाल दिए। हमें ये आयत बताती है कितने दिनों से ना सूरज देखा ना सितारे देखे, डायरेक्शन क्या है समझ नहीं आ रही। उस दौर में सैटेलाइट्स नहीं थे, जीपीएस सिस्टम्स नहीं थे, नक्शे नहीं होते थे। रात को सितारों का निकलना बड़ा जरूरी था, वही इनका नक्शा होता था, इनको रहनुमाई मिलती, इनको गाइडेंस मिलती थी। वहां से हर तरफ काले गहरे बादल छाए हैं, सूरज नहीं निकला, ना सूरज की तपश, ना रोशनी मिली, ना चांद की रोशनी आई, ना सितारे निकले। किनारा कहां है, मंजिल कहां है, जाना कहां है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तूफान और तूफानी हवाएं जिस जगह चाहे इनके जहाज को लेके जा रही है। ये बड़े बेबसी के आलम में थे, ये तारीकी में थे और ये तूफान के अंदर घिरे हुए थे। तूफान इनके कंट्रोल में नहीं, बल्कि उस तूफान ने इनको अपने कंट्रोल में ले लिया। अब जहां ये तूफान जाता वहां पे इस जहाज को खींचता हुआ लेके जा रहा था। इस जहाज के सूबेदार ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब रहने दो, अब जो होगा देखा जाएगा, अब तो मामला हमारे बस से बाहर हो चुका। अब जहां पर ये तूफान ले जाके फेंकेगा, वी विल वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है। मैं जब इनकी सारी सिचुएशन पे गौर कर रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, यही हाल होता है हर उस गैर ईमानदार शख्स का जिसकी जिंदगी तारीकियों में होती है। अरे ना जिसके ऊपर आफताब सदाकत की किरणें चमकती है, ना जिसको रहनुमाई के लिए कोई रास्ता नजर आता है, ना जिसे किनारा दिखाई देता है, उसकी जिंदगी में, उसके घर में, उसकी जॉब्स में आए तूफान जिसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल इख्तियार बाकी नहीं रहता। उसके हालात उसकी जिंदगी के जहाज को जिस तरफ चाहे लेते फेरते और तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। ऐसा शख्स का अपनी जिंदगी के जहाज के ऊपर कोई इख्तियार बाकी नहीं रह जाता। मगर अगर कोई मसीह यीशु में है, तारीकियों के बावजूद, तूफानों के बावजूद, और कोई सैटेलाइट काम करे ना करे, लेकिन डिवाइन कम्युनिकेशन, इलाही गुफ्तगू कायम रहती है, वो चलती रहती है। जिथे जहाज दा सारा अमला चीका मारन दिया सी, रोन दिया सी, पालूस हमें खुदावंद के हुजूर में झुका दुआ करता हुआ नजर आता है। अरे ये शेवा होना चाहिए ईमानदारों का। तेरे हालात, तेरी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन तेरा रिस्पॉन्स कैसा है। ये राब्ते में था खुदावंद के साथ, ये अपनी बात पहुंचा भी रहा है और आगे से मैसेज रिसीव भी कर रहा है।
ओ ये शख्स खुदावंद के साथ एक रिश्ते में, खुदावंद के साथ एक रिलेशन के अंदर कायम है। तूफानां दे विच सारे फोन डेड हो जांदे ने, पौलुस दी लाइन चालू सी, इहदा कनेक्शन बढ़िया सी। और ये ऐसा डिवाइन कनेक्शन है, कोई तूफान, कोई चमकती बिजलियां, कोई जल्जले, कोई बिगड़े हालात, कोई तारीखियां इस कनेक्शन में खलल पैदा नहीं कर सकती। शर्त यह है कि तेरा यहां पर कायम होना और खड़े होना बड़ा जरूरी है। तू ना हिले, जे तू हिल गया, जे तू अपना ट्रैक छड़ दिता ते कनेक्शन च खलल आ सकता है। और वो ये तवक्को करता है कि तुमने सिर्फ कायम रहना, खड़े रहना है। कायम रहोगे तो मेरी कुदरत, मेरे जलाल को देखोगे। 29वीं आयत हमें बताती है, इन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने भरपूर तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए 4 लंगर डाल दिए। इनके पास शायद थे 4 लंगर। ये 4 एंकर्स इन्होंने फेंक दिए कि जहाज ना थिड़के, कोई नुकसान जिन्ना तो हो गया, लेकिन मजीद ना होए। लेकिन दर हकीकत अगर आप गौर से इस पैसेज को फिर से पढ़ो, ये थे लंगर 4 नहीं, ये थे लंगर 8 सन। 4 लंगर तो वो जो जहाज के अमले के पास थे और उन्होंने जहाज के बचाव के लिए डाल दिए, लेकिन उन 4 लंगरों से जहाज नहीं बचा था। 4 लंगर ओ सी जिदे उत्ते पौलुस दा तवक्कल सी। उन 4 लंगरों की वजह से जहाज भी बच गया और जहाज में मौजूद लोग भी बच गए। जहाज के अमले का इन्हिसार उस लोहे के लंगर के ऊपर था कि शायद इसके इस्तेमाल से हम बच जाएंगे, लेकिन पौलुस का इन्हिसार उस लंगर पे था, उस एंकर पे था जो बज़ाहिर तो इंसान को इंसानी आंख से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन पौलुस जिसकी रूहानी आंखें खुली थी और जिसका तवक्कल उस जात पर जो मेरी और तेरी जात जान का लंगर है, जब पौलुस का तवक्कल उस पर था, उसने ना सिर्फ पौलुस को बल्कि उस जहाज में मौजूद हर एक शख्स की जान की मखलसी की। हालेलुया। आइए देखिए इन आयात के अंदर वो कौन से ऐसे 4 लंगर हैं, वो कौन से ऐसे 4 एंकर्स हैं जिनके ऊपर पौलुस रसूल का तवक्कल था। और दर हकीकत यही वो 4 लंगर इनकी जान बख्शी के लिए मुफीद साबित हुए। सबसे पहली बात, खुदावंद का वादा। ये उन 4 में से पहला लंगर था जिस पर पौलुस का इन्हिसार था। आप देखो 27, 28, 29 आयत में खुदावंद का वादा था। वहां पे खुदावंद ने पौलुस के साथ प्रॉमिस किया हुआ था। बाइबल हमें बताती है खुदावंद का कलाम वादों से भरा हुआ है। कुछ स्कॉलर्स ने तो कैलकुलेशन करके ये नतीजा अखज़ किया कि लगभग कोई 30,000 से ज्यादा बाइबल के अंदर ओवरऑल वादे किए गए हैं, जिनमें से 3,400 और कुछ का फिगर वो निकालते हैं, 7,400 कुछ का फिगर निकालते हैं। ये वो वादे हैं जो खुदा ने इंसान के साथ किए हुए हैं, और 290 ये वो वादे हैं जो इंसान ने खुदा के साथ किए हुए। इसके बाद बाइबल में ऐसे वादे भी मिलेंगे जो इंसानों ने इंसानों के साथ किए हुए, या कुछ ऐसे वादे भी हैं जिन्हें इब्लीस ने भी कीते हैं। कुल मिला के वो 30,000 और लगभग कुछ फिगर बताते हैं कि पूरी बाइबल में इतने वादों का जिक्र है। लेकिन इंसान के वादों में और खुदा के वादों में बड़ा फर्क है। इंसान वादा भूल भी जाता है और वादे से मुकर भी जाता है, लेकिन खुदावंद अपनी जुबान देके, खुदावंद वादा करके अपनी जुबान से, अपने वादे से फिर फिरता नहीं है। अरे वो उसके ऊपर कायम रहता है। और ये बात पौलुस जानता था। पौलुस की जिंदगी खुदावंद के प्लान के अंदर थी। पौलुस की जिंदगी में खुदावंद का एक वादा था। वादा खुदावंद ने यह किया था कि तेरी खातिर, तेरी बदौलत, तेरी वजह से, चूंकि तू मुझे अजीज है, अरे चूंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, चूंकि तूने मेरा नाम पुकारा है, चूंकि तू मेरे दिल के करीब है, तेरी वजह से, तेरे बायस ना सिर्फ मैं तुझे बचाऊंगा, अरे तेरे इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर भी फजल हो जाएगा।
अरे ऐसे हैं खुदावंद के लोग जिनकी जिंदगी में खुदावंद के वादे होते हैं, वो सिर्फ खुद खुदावंद से बरकतें नहीं पाते, अरे वो जिनके साथ रहते हैं उस शख्स के वसीले वो लोग भी बाइसे बरकत साबित होते हैं। खुदावंद सिर्फ उन्हीं पर रहम नहीं करता, खुदावंद उनसे जुड़े बाकी लोगों पर भी रहम करता है, क्योंकि तूने उसके नाम को पहचाना है, क्योंकि तूने उस पर तवक्कल किया है, क्योंकि तू रातों को जाग जाग कर रोता है, क्योंकि तू अपनी नींदों की परवाह नहीं करता, तेरे घुटने उसके हुजूर में झुके रहते हैं, क्योंकि तूने मेरा नाम पुकारा है। तेरे बायस तुझसे जुड़े लोग भी खुदावंद उन पर भी रहम करता, उनको भी अपनी पनाह में महफूज रखता है। इब्राहिम की जिंदगी में खुदावंद की कॉल थी, वादा था, उसको प्रॉमिस किया था। लूत की जिंदगी में कोई वादा कोई प्रॉमिस नहीं था। बाइबल हमें बताती है लूत भी माला माल हो गया। यो किथों माला माल हो गया, उनका कड़ा प्राइस बॉन्ड निकला है। अरे वो इब्राहिम के साथ रिलेशन में था, इब्राहिम को खुदावंद ने अपना दोस्त कहा, खुदावंद ने बरकतों के दरवाजे इब्राहिम पर खोले हुए थे। अभी चूंकि लूत इब्राहिम के साथ रिलेशन में था, उसकी वजह से ब्लेसिंग्स ट्रांसफर होती हैं। ईमानदार लोग इस बात को समझ लीजिए, अरे कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी चीज मनहूस या बाबरकत नहीं होती। लोग ही कहते ने ओ जगह मनूस है, अरे ये दिन ही मनूस है, उथे नहीं जाना, ऐ नहीं कर, ऐस रंग का कपड़ा नहीं पाना, ए मेरे वास्ते बड़ा ही बदकिस्मत। लकी अनलकी ईमानदारों के लिए कुछ नहीं होता, ईमानदार बाबरकत होते हैं। और ये बाबरकत लोग जिस जगह पे चले जाते हैं, अरे वो जगह बाबरकत हो जाती है, इनके साथ जो लोग जुड़ जाते हैं वो लोग बाबरकत हो जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट अंदरों कट दो, कोई जगह मनहूस नहीं हो सकती। लोग ब्लेस्ड होते हैं और बाबरकत लोग जिस जगह पर जाते हैं उथे बरकतां दे अंबार लग जाते थे। ये पत्थर, दीवारें, दरवाजे ये बेजान चीजें हैं, ये किसी के लिए तरक्की का बायस नहीं होती। यू आर ब्लेस्ड, अरे आप हो बायस तरक्की, आप दूसरों के लिए बायस वसीला हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में खुदावंद का वादा है। पहला लंगर जिसके ऊपर पालूस का तवक्कल था। दूसरा पर्पस, मकसद। पालूस की जिंदगी में खुदावंद का एक मकसद था, प्लान था। और खुदा ताला की जात बुरे से बुरे हालात में भी अपने लोगों के लिए अच्छाई पैदा करना जानता है। इसके बेशक हालात कठिन थे, ये फंसिया तूफान दे विच, समान लगा गया, जहाज भी टुट गया। उन्होंने लगता सी असीं 4 लंगर पाए ने बच जावांगे। नो, यू आर रॉन्ग। अरे ये दुनियावी सोर्सेस तुझे नहीं बचा सकते, कोई एक और जात है जिसका फजल तेरे ऊपर हुआ है। पालूस खुदावंद के जबरदस्त मंसूबे में, प्लान में था। पालूस इस बात की शहादत दे रहा है, ये गवाह था, ये विटनेस था। इसकी गवाही सुनिए। कहते मैनू मैसेज रिसीव होया, मैसेज ये रिसीव हुआ कि कैसर के हुजूर हाजिर होना जरूर है। जितना मर्जी बड़ा तूफान आ जाए, भावे मैनू फटी ते बह के क्यों ना जाना पवे, अरे वो मुझे ले जाएगा कैसर के हुजूर, क्योंकि ये खुदावंद के प्लान में था, मंसूबे में था। इसने कैसर की अदालत में खड़े होके मसीह यीशु के नाम की गवाही देनी थी। अरे रोम में चर्चा फैलने वाला था। एक शख्स आया है, उनका केस चलन दिया है, ये मसीह यीशु का गवाह था। जेड़ा बंदा सरकारी गवाह बन जाए उनके तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी फिर गवर्नमेंट की होंदी है। अरे उस शख्स को फिर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। ये पॉल सरकारी गवाह है, एक खुदावंद की गवाही देने वास्ते खड़ा होया है, इन्हें हामी भरी है, यस अरे मैं गवाही दूंगा। हुण चूंकि पालूस सरकारी गवाह है, अब इसके तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी भी उस डिवाइन गवर्नमेंट की है, उस आसमानी हुकूमत की है, उस बादशाह की जिम्मेदारी है। अरे यही मैसेज जो पालूस को मिला, यही पैगाम आज तेरे लिए भी है।
अरे तुम हो मसीह के गवाह। हर वो शख्स जो मसीह यीशु में है, पौलुस के अंदर नवा मखलूक है। वो नया मखलूक इसलिए है, अरे नेचर बदल जाती है, सोच बदल जाती है। शायद पहले तेरे को दुआ भी नहीं सी हुंदी, हुण तेनू याद है दिन च 4-4 बारी दुआ करना। अरे शायद पहले कोई तुझे कहे बाइबल की आयत पढ़ने या सुनाने के लिए तेरी टांगें कांप जाती थी, लेकिन अब खुदावंद का रूह तेरे दिल में जोश पैदा कर देता, तुझे जोश से भर देता। चूंकि तू मसीह यीशु में है, अब तू उसका गवाह है, अब तू एक नया मखलूक है। जो बंदा गवाह होता है, अरे वो फिर हालात को देख के डरता कांपता नहीं। फिर तो उसकी जिम्मेदारी डिवाइन गवर्नमेंट की है। फिर तो गवर्नमेंट और सारे खर्चे चुक लेती है। अरे फिर तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है, फिर तो गवर्नमेंट उसके लिए सोर्सेस प्रोवाइड करती है। पहली बात, पहला लंगर प्रॉमिस ऑफ गॉड, जिसके ऊपर पौलुस का तवक्कल था। दूसरा लंगर पर्पस, मकसद, जिसके ऊपर पौलुस का तवक्कल था। तीसरी बात प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदावंद की हजूरी। खुदावंद की हजूरी किसी को नहीं पता। जहाज में सिर्फ कैदी नहीं ने, अरे किसी को नहीं पता। जहाज के अंदर सिर्फ फौजी नहीं है, किसी को नहीं पता कि जहाज के अंदर सिर्फ कप्तान नहीं है, जहाज के अंदर खुदावंद की हजूरी भी है। खुदावंद की हजूरी ये दुनिया के लोग ना समझ सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, मगर वो जो उसके साथ कनेक्शन में और राब्ते में होता है, लोग डर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, कांप रहे हैं। पौलुस इत्मीनान में है क्योंकि वो जहाज में नहीं, अरे वो तो खुदावंद की हजूरी में है। जो खुदावंद की हजूरी में होता है वो हर तरह के तूफान में भी तसल्ली पाता है। अरे उसको मौत का खौफ नहीं रहता। अरे कोई मिले जाके दाऊद से और पूछे, ए दाऊद बादशाह तू बता, अरे कैसी होती है ये खुदावंद की हजूरी? ते दाऊद सानू दस दे, खुआ मेरा मौत के साया की वादी में से गुजर हो, अरे मुझे किसी बला से खौफ नहीं क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐ खुदावंद नाल नाल चलन दे आजे। अरे ये है खुदावंद की हजूरी। खुदावंद की हजूरी में मौत का खौफ नहीं रहता। खुदावंद की हजूरी की रिक्वायरमेंट पाकीज़गी और एक दूसरे का बोझ। अरे काहिन जब जब खेमे के अंदर दाखिल होते, उन्हें हुक्म दिया गया था एवं मुंह चौक के अंदर नहीं बढ़ाना। अरे पहले वजू कीजिए, अपने बदन को पाक साफ कीजिए, उसके बाद काहिन साल में एक दफा कहानत का लिबास पहनकर जब पाक तरीन मकाम में खुदा उनके हजूर में हाजिर होता, उस लिबास, उस पोशाक के दोनों कंधों पे 2 बड़े बड़े पत्थर, कीमती पत्थर, और हर एक पत्थर पर 6-6 कबीलों के नाम लिखे हुए। यह एक निशान था कि जब जब काहिन खुदावंद की हजूरी में आता है, वो पाक और साफ होना चाहिए और अपनी कौम, अपने लोगों के बोझ से भरा हुआ भरकर खुदावंद के हजूरी में आए। अरे यह है खुदावंद की हजूरी, जहां पर पाकीज़गी चाहिए और तेरे दिल में तेरे भाइयों, तेरे बहनों, तेरे हम ईमान लोगों का बोझ चाहिए। खुदावंद की हजूरी, अरे खुदावंद की हजूरी में कैसा महसूस होता है? तो जाओ जाके पुराने अहदनामा में मिलिए दानियल के दोस्तों से। नबूकदनेस्सर ने बन के चुक के सुट दिता आग दे विच। वो तवक्को कर रहे थे इन्हां दी ते चीं भी नहीं निकलनी, उन्हें 3 सुटे। खुदा चाहता तो हनेरी चलाता, आग उड़ा के लै जाता। उसने ऐसा नहीं किया। अरे वो चाहता तो सुनामी आ जाता, आग की बुझ जाती। उसने ऐसा भी नहीं किया। वो चाहता था कि खुदावंद की हजूरी क्या होती है, खुदावंद का जलाल क्या होता है। ना सिर्फ मेरे लोग, अरे गैर को मैं भी देख ले, उन्हें कुछ निकलिया, वो तख्त छट के आप ही आ गया आग दे विच। अरे वो उनके साथ
वो खुद उस आग में, उस तकलीफ में चल फिर रहा है। और जब खुदावंद इस आग में उनके साथ है, अरे उनका तो बाल भी नहीं जला। जिन्होंने अग बाली सी उन्होंने हाथ सड़ गए, तो जेड़े अग च आप सड़ते सन वो सही सलामत अग दे विचों बाहर आ गए। अरे ये है खुदावंद की हजूरी, जो तूफानों में, तकलीफों में, खो आग में भी तू चले, तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। देखो खुदावंद की हजूरी। पालूस रसूल ऐसे एक्सीडेंट दे विच कल्ला नहीं सी, खुदावंद की हजूरी थी वहां पर। खुदावंद का रूह वहां पर जुम्बश कर रहा था। मैं तो कोई और मैसेज तैयार करता फिरता सी। खुदावंद के रूह ने मेरे दिल में इस पैसेज को दिया। मैं 2-3 ही पढ़ा है जो मैंने इस पे स्टडी स्टार्ट कर दी। मेरे दिल में आया, मैं इस जुम्मे सुहार जाऊंगा और मैं ये जरूर शेयर करूंगा। ईमानदार का तवक्कुल दुनियावी सोर्सेस पे नहीं, बल्कि उस लंगर पे होना चाहिए, उस एंकर पे होना चाहिए जिस पे पालूस का इन्हिसार था। पहला लंगर, पहला एंकर, वादा, खुदावंद का वादा। अरे तेरे साथ वादा है, तूफान तेरा कुछ नहीं कर सकते। दूसरा मकसद, तू ईमानदार है, खुदावंद के मंसूबे में है। तो जब तक उसका मकसद मुकम्मल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, अरे तूफान तेरा कुछ नहीं कर सकते। लोग की जो मर्जी कही जान, उसका मकसद पूरा होगा। और तीसरा लंगर, तीसरा एंकर, खुदावंद की मौजूदगी, हजूरी, प्रेजेंस। खुदावंद की हजूरी ईमानदार के साथ साथ रहती है। और खुदावंद तेरे साथ है। पौलुस कहता है जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? केड़ा जड़ा उधर दुश्मनी लवेगा? नॉट पॉसिबल। किसी ने टोनी कैम्पोलो का नाम सुने? टोनी कैम्पोलो, अच्छा मैं गल नहीं सुने हैं। टोनी कैम्पोलो एक पादरी सी। इनकी शोहरत का राज सिर्फ ऐ नहीं सी कि बड़ा अच्छा पादरी सी, ये एडवाइजर भी सी बिल क्लिंटन का। जब उसकी गवर्नमेंट थी उसका एडवाइजर भी था, ये पास्टर भी था। ये उसको गाइड करता रहता था कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। वो पावे सुने ना सुने, लेकिन ये बंदा पास्टर भी था और ये उसका लीगल एडवाइजर भी था। एक दफा ऐसी पार्टी के अंदर ये अपनी थॉट्स, अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था। इसने बताया कि मैं शुरू तो बड़ा कॉन्फिडेंट सी, ये टोनी साहब कह रहे हैं, मैं शुरू तो बड़ा कॉन्फिडेंट सी। मैं जो छोटा सी थे मेरी मां ने एक ना मेड हायर कर ली कि तू मेरे बेटे के नाल नाल रहा कर, स्कूल जाना होंगे इन्हें लैके जाया कर, तो स्कूल ज्यादा दूर नहीं सी कर दो। कहना लेकिन मैं इरिटेट हो गया, मैं अपनी मां को सख्ती ना कहता कि मैं अकेला जा सकता हूं, मुझे सपोर्ट सहारे की जरूरत नहीं है। जो मेरी मां ने वेख्या ना कि बड़ी जिद करता है, लड़की ने कहा कि तू चली जा, और नहीं उन्हें अच्छा लगता। टोनी साहब कह रहे हैं कि मैं फिर उस तो बाद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक मैं कॉन्फिडेंट रहा हुआ। ए नैचुरली बिल्टन है मेरे अंदर। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਨੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਾਥ ਥੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, उस दिन तो मैं हर रोज जो तू स्कूल जाना से मैं लोक लोक के तेरे पीछे जाती सी। शायद कभी तेन मेरी जरूरत पवे तो मैं उत्थे मौजूद होवां। तू स्कूल क्लीयर कर लिया, मेरे दिल में तसल्ली नहीं सी हुंदी। तू कॉलेज जाता सी, मैं उदों भी लुक लुक के तेरा पिछा करती सी, शायद तेन मेरी लोड़ पवेगी। तू कॉलेज क्लीयर कर लिया, मेरा दिल तसल्ली नहीं सी पांदा। तू यूनिवर्सिटी आना जाना शुरू करता, मैं उदों भी तेरे पीछे लुक लुक के जाती सी। तेनू अज तक यही लगता रहा कि तू बड़ा कॉन्फिडेंट है। अरे नहीं, तू शायद देख नहीं पाया, लेकिन तेरी माँ तेरे साथ साथ थी। अरे ऐसा ही हर ईमानदार के साथ होता है। कहीं कोई ओवर कॉन्फिडेंस की कोई ऐसी स्पिरिट तुझे
इस सोच से वर्गला के खुदा उनसे दूर ना कर दे, चूंकि तू बड़ा कैपेबल है, चूंकि तू बड़ा इंटेलिजेंट है, चूंकि तेरे हाथ बड़े मजबूत ने, अरे तू बहुत मेहनती है, इसलिए तरक्कियां होंडियां ने। अरे नहीं, खुदावन तुझ पे मेहरबान है, उसका फजल तुझ पर हुआ। अरे कहीं तू गिर ना जाए, ठोकर ना खा जाए, वो तेरे साथ साथ है। इटोनी साहब शर्मिंदा तो होए लेकिन खुश भी होया। मेरी मां मैनू कितना प्यार कर दी। अरे तेरा आसमानी बाप तुझसे बहुत मोहब्बत करता है। असी छड़ देने हैं, असी भुल भी जाने हैं। वो ना तो भूलता है ना तो छोड़ता है, उन्हें प्रॉमिस किया है और मेरे साथ और आपके साथ उसका वादा है, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। पहली बात प्रॉमिस, वादा था। दूसरी बात मकसद था, पर्पस था। तीसरी बात प्रेजेंस थी। ते चौथी ते आखिरी गल कड़ियां घूमदियां जा रही ने, खुदावंद का रिस्पॉन्स। खुदावंद दा तुसी फंक्शन वेखो की सी उत्थे। पालूस को मैसेज मिल गया कि होने की वाला है, लेकिन मैं करन की वाला वा। इस तूफान दे विच तुहाडे लिए मेरा रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? अरे देखो मैं तुम्हें किस तरह से महफूज रखूंगा। तूफान आ रहा, इन्होंने जहाज में से सब सामान फेंक दिया, जितना हल्का हो सके इस जहाज को हम हल्का कर देंगे। इन्होंने अपनी जिंदगी का सारा तजर्बा भी इन्वेस्ट कर दिया वहां पे, 4 लंगर भी फेंक दिए, लेकिन ये तूफान था कि कंट्रोल से बाहर था। इनको यह लगता था कि हम में से किसी ने कुछ ऐसा बड़ा गुनाह कर दिया, अरे आज जिंदगी खत्म है। रोमियो को लगता था अरे हमारा पोसाइडन देवता जो कि पानियों का खुदा है, शायद वो पानियों का देवता पोसाइडन हम में से किसी एक शख्स से खफा हो गया है। अब चूंकि वो खफा है, अब दुनिया की कोई ताकत और कोई खुदा हमें बचा नहीं सकता, हमें महफूज नहीं कर सकता। यह रिस्पॉन्स था उन लोगों का और दुनिया के खुदाओं का। लेकिन पौलुस के खुदा ने पौलुस को यह पैगाम दे दिया, अरे दुनिया में चाहे जितने भी खुदा हो, इन सब से बढ़कर एक खुदा है जिसका नाम मसीह यीशु है। अरे वो जब हाथ बढ़ाता है तो दुनिया के सारे खुदा अपने इख्तियार छोड़ के स्टेज से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जब वो स्टेज पर आता है और कोई उसके मद्दे मुकाबले खड़े होने के लायक नहीं रहता। अरे पैगाम मिल गया रोमी सिपाहियों को, उन गैर कौमों को, पोसाइडन खुदा से भी बड़ा एक खुदा है, पोसाइडन जिसके इख्तियार में है। अरे पोसाइडन तो पानियों से हलाक करना जानता है, एक आसमानी खुदा है जो पानियों से बचाना भी जानता है। अरे खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया और ना सिर्फ पौलुस को बल्कि पौलुस के साथ उस कश्ती में मौजूद उन सब लोगों को खुदावंद ने महफूज कर लिया। ये रिस्पॉन्स था खुदावंद का। और मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था, मैं याद कर रहा था उस वाक्य को जिसका जिक्र भाई यासिर ने किया, क्योंकि मैं अपने आप को भी इसी तरह के हालात में देख रहा था जैसे कि भाई यासिर ने बताया। और मैं जब इसको पढ़ रहा था, वो सारे का सारा मंजर एक दफा मेरी आंखें सामने से गुजरा। हम किस तरह से टकराए और किस कदर बुरी तरह से वो गाड़ी पलटा खाती रही। सब कुछ खत्म हो गया, अरे सब कुछ बर्बाद हो गया। लोग जमा हो गए, लोगों को लगता था गाड़ी देख के कि एक आधा ते भाई जी पोग गया जे, अरे एक आधा फुड़क गया होगा। उन्होंने आके हमें चेक करना शुरू कर दिया, लेकिन दुनिया के नजदीक यह एक बड़ी जबरदस्त गवाही साबित हुई। लोग हैरान थे, दंग थे इस टूटी फूटी गाड़ी में से जिसके पुर्जे अलग हो गए। ये लोग कैसे सही सलामत बचकर बाहर निकल आए। वो हमसे पूछते थे और कौन है। दुनिया ना देख पाएगी ना समझ पाएगी, लेकिन ईमानदार जानते हैं कि वो और कौन है। अरे जिसने हम चारों को उस गाड़ी में से बचा लिया। मैं यासर को पूछता रहा, गड्डी के शीशे खोल गए, गड्डी दी कुर्सियां खोल गई, सोफे खोल गए, एयर बैग नहीं खुले।
और मेरे एयर बैग नहीं खुले, होर कहो जी बजनी है। अरे और कितना जोर का मारेंगे तो एयर बैग खुलेगा। और भाई जी पूरी गड्डी खुल गई। मैं दुआ में था, खुदावंद कहता तुम क्यों जिक्र करते हो एयर बैग नहीं खुले। अरे जब मेरी बाहें खुल गई तो फिर एयर बैग। अरे सिर्फ उस गाड़ी में 4 लोग नहीं थे। अरे खुदावंद का वादा था, खुदावंद का मकसद था, खुदावंद की हजूरी थी और खुदावंद की कुदरत थी। अरे जब इतना कुछ खुदावंद का उस गाड़ी में मौजूद हो तो ये हालात, ये एक्सीडेंट्स और ये तूफान क्या बिगाड़ सकते हैं। मैं यासर नूं याद तो आंदिया सी, मैं मेरी 4 साल हो गए ने तेरे नाल ट्रैवलिंग करते हुए, एक बारी भी गड्डी नहीं बची। इस साल खुदावंद ने विजन दे दिया, अरे अब से तुम सुहार चर्च के अंदर नहीं, सुहार में बाहर भी खिदमत करोगे। अरे जाओ, जाके मिलो, खुशखबरी का जाल डालो और मछलियों को खींच कर लाओ। अरे बाहर बहुत मछलियां हैं। मैं यासर लू, क्या यासर, अब हमने दुश्मन की टेरिटरी में पांव रखना है। अभी तक हम सेफ जोन में खेल रहे थे, कोई आ गया तो आ गया, ना आया तो ना सही। लेकिन अब अगर कोई नहीं आया तो हम जाएंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। खुदावंद ने विजन दे दिया। हमने एक सैटरडे स्किप किया, हम प्रिपेयर नहीं थे। मैंने कहा यासर इस सैटरडे नहीं, हम नेक्स्ट सैटरडे पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे सुहार। फ्राइडे को हम यहां से मीटिंग करके गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। हम जब गाड़ी से बाहर निकले, मैं यासर को इनकरेज कर रहा था, घबराना नहीं, यू आर अ सोल्जर। अरे तू सिपाही है, सिपाही मैदान छोड़कर नहीं भागता। अरे वो शहीद हो जाता है, वो मर जाता है, वो मैदान नहीं छोड़ता। ये दुश्मन का हमला है। अरे हम हमले बर्दाश्त करेंगे, हम जख्मी भी होंगे, हम पीठ नहीं फेरेंगे। खुदावंद का वादा है, उसका मकसद है, खुदावंद की हजूरी है। मारने वाले ने पूरा जोर लाया, बचाने वाले ने भी अपना हाथ बढ़ाया। अरे उसने अपनी कुदरत दिखा के इस तरह से निकाला जैसे मक्खन में से बाल निकाले। अरे ना कोई फ्रैक्चर, ना कोई सिर पाटा, ना लत टूटी। ऐसा कुछ हो भी जाता, असी बहुत ढीठा सी फिर भी आना। अरे सांसें चलनी चाहिए, सा बाकी ते यसुदा ना बाकी। हालेलुया। आइए हम सब